नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी भाई और सत्योलॉजी यूट्यूब चैनल से। आज वाले सेशन में हम 3 से 4 मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। निर्मला सीतारमण कनाडा जहाँ जाने लगी, तो ट्रंप को मिर्ची क्यों लग रही है? अचानक से ट्रंप के ऊपर एक के बाद एक अटैक शुरू कर दिया उन्होंने। निर्मला सीतारमण की विजिट इतनी अखर रही है उन्हें। दूसरा हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, जो बिल्डअप हो रहा है वेपन्स का हमारे क्रीक के ऊपर में। और तीसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है जयशंकर जी रशिया और दोवाल जी चाइना। पीछे की गेम क्या है? तो थोड़ा सा विल कीप इट स्प्रेड आउट। आदि भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। स्टार्ट नमस्कार करें आपको और आपके दर्शकों को और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी। आदि भाई, स्टार्ट में यहाँ से करना चाहूंगी कि निर्मला सीतारमण कनाडा क्यों जा रही हैं और उनके जाने से ट्रंप को मिर्ची क्यों लग रही है? जी। अब लोगों ने ट्विस्ट करा होगा डांस करते हुए ट्विस्ट। तो अमेरिका में नया टर्म निकला है, ट्रेजरी ट्विस्ट। अच्छा। ट्रेजरी ट्विस्ट हो रहा है, मतलब कि आज अमेरिका जो कंबाइंड अमेरिकन रिजर्व्स हैं ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स खरीद रहा है। मतलब अपने ही बॉन्ड खरीद रहा है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी लाई जाए। मतलब कि पूरा का पूरा अमेरिकन इकोनॉमी एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि हमारे बहुत सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब ने कोट किया पहले, और आपके चैनल पर भी आते हैं, हमारे चैनल पर भी आते हैं, वो दिख रहा है इस समय। और ये जो ट्विस्ट है अब रियल हो गया है। इसके बारे में हम लोग 5 साल से बात कर रहे हैं, अभी से नहीं, 2021 से बात कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया है कि सऊदी अरेबिया तेल नहीं बेच रहा है, पेट्रो डॉलर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। इसको बोलते हैं ट्रेजरी ट्विस्ट। मतलब अभी तक क्या होता था, दुनिया भर खरीदती थी अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, और उससे फिर वो डॉलर्स खरीदते थे फॉर अदर ट्रांजैक्शंस। और ट्रेजरी बॉन्ड जब आप खरीदते हैं तो फिर आप जो दुनिया का एक्सेस मनी होता था ट्रेजरी बॉन्ड से इन्वेस्ट होता था। अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ्स के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, वो क्या करती है, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच के पैसा कमाती है, फिर उसको फेडरल रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट पे करती है, उसको यील्ड बोलते हैं। और फिर वो जो है अपना खर्चा चलाती है, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर जो एडिशनल रेवेन्यूज आता है रिजर्व करेंसी से, उसको वापस वो इसी तरह यूज करती है एज ए टैक्सेस। इसीलिए ट्रम्प जो है टैरिफ के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि रिजर्व करेंसी का रेवेन्यू गिर गया है। तो कैसे अब लोगों का ट्रेजरी भी कम होता जा रहा है। जैसे 2017 से लेके अब तक देखेंगे, 2013 से लेके अब तक चाइना ने $600 बिलियन की ट्रेजरी बेच डाली है, 600। तो टुडे द मोस्ट इन्वेस्टेड कंट्री इन जापान, इन अमेरिका इज जापान, और फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन। जापान $1.2 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है, यूरोपियन यूनियन $700 बिलियन पे बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट है। और चाइना का इससे कम है। चाइना काफी हद चाइना तक का बाहर। ऑलमोस्ट नाउ थर्ड लेवल पे आ गया। पहले चाइना वाज टॉप 2। हम्म। तो या तो चाइना होता था या जापान होता था। तो दुनिया फंड करती थी अमेरिकन इकोनॉमी चलने के लिए। इसलिए आप जेडी वांस को देख रहे होंगे, 5-6 लेक्चर्स दे चुके, 15-20 लेक्चर्स दे चुके हैं कि अमेरिकन शुड गेट यूज्ड टू स्पेंडिंग मोर मनी। मतलब कि स्पेंडिंग मोर मनी फॉर, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को सस्ते में हर चीज मिलती है, आप ज्यादा मुफ्तखोरी कर रहे हो। मतलब अमेरिका 71 से लेके अब तक फ्री लोडर था ऑन द वर्ल्ड, मुफ्त का खा रहा था सबसे, क्योंकि उसके डॉलर का वैल्यू नहीं है अगर आप उसको पेट्रोल से सेपरेट कर दें तो। और अब आपको पता है, जैसे चाइना जो है युआन इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है मिड वेस्ट में। मतलब हमारे लिए वेस्ट एशिया हुआ भारत के लिए, और हमारे लिए मिडिल ईस्ट हुआ। तो वेस्ट एशिया में इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है, युआन बेस्ड कॉरिडोर्स। अफ्रीका में भी युआन बेस्ड कॉरिडोर्स बना रहा है, जिसमें वो ये बोल रहा है कि हमारी करेंसी जो सिप्स के थ्रू 120 कंट्रीज में चलती है, तो आप सब लोग हमारी कंट्रीज में आके आप हमारे युआन को यूज करिए, विच इज ऑलरेडी ग्लोबल करेंसी इन अ वे, और दैट इज मोर लुक्रेटिव क्योंकि सभी लोग चाइना से खरीदते हैं। पहले क्या होता था, सऊदी अरेबियंस यूज्ड टू बाय फ्रॉम यूएस, लेकिन गुड्स आते थे चाइना से। बोल रहे व्हाई शुड आई कट द मिडिल मैन आउट, हम मिडिल मैन को बाहर करते हैं, हम डायरेक्टली खरीदते हैं। अब यही जड़ है पूरी
रीसेट की। तो और भारत का आपको मालूम ही है कि किस तरह भारत जो है यूपीआई के थ्रू 11 देशों में भी चल रहा है, और वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड नाउ रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में। उसमें चाइना जो है नंबर 2 पे आता है, क्योंकि सिप्स जो है रियल टाइम नहीं है। कुछ एरियाज में रियल टाइम है, कुछ मेजॉरिटी एरियाज में रियल टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ अदर बैंकिंग रेगुलेशंस। तो स्विफ्ट भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, इसलिए निर्मला सीतारामन है अमेरिका में कि भाई हम क्या सीखें हमारी तरफ से। मतलब क्या होता है कि मंत्री लेवल अगर मीटिंग हो रही है, इसका मतलब हाईएस्ट असेसमेंट हो रहा है पहले, क्योंकि चाइना और यूएसए और कनाडा में ट्रेड वॉर चल रहा है। अगर यूएस कनाडा का ट्रेड वॉर बढ़ता है तो अमेरिकन इकोनॉमी ठप हो जाएगी, क्योंकि $400 बिलियन की चपत पड़ जाएगी। सो इसलिए निर्मला सीतारमन गई हैं देखने के लिए कि भाई चल क्या रहा है, आप आखिर में हमको भी तो पता लगे। एंड कनाडा इज ए लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि 42 मिलियन लोगों का देश है, 4.5 करोड़ लोगों का देश है, और बहुत सारे आपको पता ही है कि किस तरह फाइनेंशियल इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, पंजाब के साथ कनेक्शन है, ऑल दोस थिंग्स वो रिव्यू करेंगी सब कुछ, और फिर हो सकता है प्रधानमंत्री जी को ऑब्वियसली रिपोर्ट ही करेंगी उनको, और बताएंगी क्या चल रहा है, एक्चुअली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या है। एक चीज़ और भी है ना, पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अगर आपको ट्रेड डील चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा खूंटे से बांधना शुरू कर दो अपने खालिस्तानी गुंडों को। जी। देखिए वो तो क्रिमिनल एलिमेंट है, वो तो कनाडा भुगत रहा है उन लोगों से। कनाडा तो मैं तो कनाडा को, आप कनाडा को वो कर सकते हैं श्राद्ध, तो कर ही रहे वो लोग अच्छी तरह। कनाडा वैसे भी कॉलोनी है, इट्स नॉट ए रियल कंट्री, वो ब्रिटिश कॉलोनी है, क्राउन कॉलोनी है। 85 में उसका इंडिपेंडेंस हुआ था, 85 में, समझे? तो बहुत ही डिसेंट कंट्री है। तो 5 आइज में से तो अच्छा 2 आंखें तो लड़ रही हैं आपस में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, और क्योंकि और तीसरी भी लड़ेगी, अभी ऑस्ट्रेलिया भी लड़ेगी। और कौन-कौन लड़ रहा है आपस में? कनाडा और यूएस? हाँ, जम के लड़ रहे हैं एक दूसरे पे, आप देख रहे हो ना, पब्लिक लड़ रही हो रही है। पर ट्रम्प के स्टेटमेंट्स बड़े नेगेटिव आ रहे हैं सारी चीज़ों को लेके व्हेन इट कम्स टू कनाडा। कौन सा उनको पॉजिटिव करने दिया के स्टेटमेंट उन्होंने? अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा, बेटी को भी नहीं नहीं छोड़ा। हैं? अच्छा, ओके। ये मेरे लिए न्यूज़ है। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं जैसे इज़ ही मोर इरिटेटेड बाय निर्मला सीतारमन्स विज़िट टू कनाडा? ना, उनको डर लग उनका रहा है कोई क्या? फिर कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ एक देखिए ट्रम्प का क्या प्लान है कि उसको पाकिस्तान के साथ एंगेज कर दो। तो ट्रम्प का मतलब मेरे को, अब जैसे हम लोग तो सिचुएशन को स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पे हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं अमेरिका, अगर भारत की प्रोग्रेस रोकनी हो, किस युद्ध में उलझा दो उसको। सिंपल ना, या तो आंतरिक युद्ध हो, जो हमारे पप्पू जी, सारे पप्पू जो भारत में हैं, वैसे बहुत सारे पप्पू अच्छे होते हैं 2 के अलावा, तो 2 पप्पुओं की जाल में फंसा दो भारत को अंदर, या फिर दक्षिण भारत के राज्यों में थोड़ा उत्पात मचा दो, कन्वर्जन बढ़ा दो, एफसीआरए कर दो, नॉर्थ ईस्ट में उत्पात मचा दो, पंजाब में मचा दो। ये अमेरिका कर सकता है, या फिर पाकिस्तान को बोले कि अब तुम्हारी पिटने की बारी है, थोड़ा पिट लो थोड़ा सा। एनीवेज समवेयर भारत का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। तो वो ट्रम्प तो इज नॉट कंसर्न विद कनाडा एट ऑल। कनाडा और भारत का कोई इसमें कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज़ जामनगर रिफाइनरी पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एंड रिमेंबर जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब जामनगर के ऊपर स्पेशली ज़्यादा फोकस था पाकिस्तानियों का। और अब सर क्रीक की तरफ ही इनकी बटालियंस इकट्ठे हो रही हैं और इनके हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी। देखिए सर क्रीक पे तो ये लोग बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं, और उनको मालूम ही है, आपको पता होगा 6 महीने पहले भारत की एक्सरसाइजेस कंक्लूड हुई थी सर क्रीक के ऊपर। तो इंडिया इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। जामनगर तक तो शायद उनका कोई ड्रोन भी ना पहुंच पाए। अगर पहुंच भी गया तो बहुत सारी चीज़ें धुआं-धुआं होने वाली है। नूर खान में, रावलपिंडी में। सो तो दे शुड बी डबल स्केयर्ड। इनफैक्ट ये भी रिपोर्ट आ गई है, वो 30-40 तो बंकर बना रहे हैं विद 30 दिनों का राशन के साथ इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो उनको कहाँ मालूम है कहाँ कहाँ बंकर बना रहे हैं सर? मेरे कान में थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। जी। रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में। तो क्यों? इतने क्योंकि सारे, उनको डर लग रहा है कि हमारे मेरे ऊपर ही अटैक ना हो जाए। हाँ, क्योंकि वो डरपोक सेना है ना। वो क्या करते हैं, भारत में क्या होता है, ऑफिसर्स लीड द चार्ज।
यहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं सैनिकों से आप लड़ो, हम आ रहे हैं पीछे से। पीछे जब मुड़ के देखते कोई रहता ही नहीं है, जैसे कारगिल में हुआ था। सारे सैनिक ऊपर चढ़ा दिए पहाड़ के ऊपर। जब MiG-21 ने बमबारी शुरू करी तो उनको पता ही लगा पीछे कौन है। बोला कोई है पीछे, तो दूर से आवाज आई, लगे रहो जोश में, जिए जिए, जो भी बोलते हैं, मरे मरे। सो तो तो ऐसा है उनका हालत है। तो उन्होंने हावर क्राफ्ट से प्रैक्टिस करी, उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। वो तो ऐसे ही हो गया ना, शाहबाज शरीफ जाके खड़ा हो गया एक टैंक के ऊपर, वैसे ही हो गया हालत। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज अ वरी फॉर इंडिया, तो क्योंकि इंडिया सर इज क्रीक वेरी। पे ये कर क्या रहे हैं जिसको लेके इतनी न्यूज हो गई है और सब बहुत लोग बातें सर कर रहे क्रीक हैं पे इस उन्होंने उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशंस बनाई बहुत सारी, चाइनीज और टर्किश ड्रोन्स लेकर आए हैं, और एक दिखाया है कि हम लोग भी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू इमिटेट कि हमारा नेटवर्क पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। देखिए क्या होता है ना, देखिए बड़ी सुंदर युद्ध नीति होती है चाणक्य की, कि दुश्मन जब कमजोर हो उसको जड़ से खत्म कर दो। हम बार बार सीज फायर मान जाते हैं, इतना करुणामय हृदय नहीं होना चाहिए सेना के अफेयर्स में, मेरा मानना है। ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है, अगर कोई चाणक्य को फॉलो करता है। चाणक्य तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि आप दुश्मन को जड़ से खत्म कर दो व्हेन दुश्मन इज वीक, और बिल्कुल निर्दयता से तब खत्म करो, निर्दयता। क्योंकि पाकिस्तान एक, हम लोग तो पक गए, इसका नाम सुनते ही पक गए, वैसे भी आर्टिफिशियल नाम है 70 साल पुराना। वी आर हम्म टायर्ड ऑफ दिस कंट्री। तो हम्म तो तो उनका पिटने का आइडिया भी है, और भारत को भी प्रिपरेशन भारत की है कि वो सर क्रीक पे वो दिखाएंगे और अटैक कर देंगे कहीं और नॉर्थ साइड में LOC पे, या हम्म राजस्थान पे अटैक कर दें। और हाँ राजस्थान पे तो वो झेल नहीं पाएंगे कभी भी भारत की फोर्सेस, लैंड फोर्सेस। तो उनका ये काम है। तो आई थिंक ये डाइवर्जनरी टेक्निक मुझे लगती है उनकी, क्योंकि सर क्रीक पे तो इतना वेल डिफेंडेड एरिया है, किसी भी युद्ध में आप देख लें, भारतीय फोर्सेस आर वेरी वेल इक्विप्ड। और उन पाकिस्तानी को तो ये भी पता नहीं कि अफगानिस्तान पीटेगा या ईरान पीटेगा या फिर इसराइल पीटेगा या फिर भारत पीटेगा, और किस दिशा से पिटेंगे। तो चारों खानों से पिटने के लिए तैयार हैं लोग। तो वो बस यही प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कोई पिटाई हो तो इतनी पिटाई ना हो कि सिंदूर 2.0 विल बिकम अ केक वॉक ओवर सिंदूर 1.0। तो ये है। तो आई थिंक जो उनकी जो प्रिपरेशन है, इट जस्ट इस मोर लुक्स लाइक डिसुएसिव पोस्चर। हम्म देन उनका एम्यूनिशन ही नहीं है, एक हफ्ते के बाद तेल नहीं है, तो क्या हम्म पाकिस्तानी लोग क्या पियेंगे, पानी डालेंगे अपनी मोटरसाइकिल नहीं, से। एक चीज वो भी है और दूसरा इस वक्त सारे के सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो गए हैं आसिम मुनीर के अगेंस्ट में ना। तभी तो रावलपिंडी में ये करवाने की नौबत आ रही है कि एक्स्ट्रा फोर्सेस को और बंकर बनाए जा रहे हैं वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, आसिम मुनीर को। हाँ, अभी भारत का तो जयशंकर जी का बड़ा खास स्टेटमेंट है, वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड पाकिस्तानी आर्मी, वी ट्रीटिंग बोथ ऑफ देम एज सेम। बड़ा ओपन स्टेटमेंट है सिंदूर। और भारतीय CDS का भी स्टेटमेंट है, हमने तो अभी 50% ही वेपन्स यूज किए थे, 50% ही हम्म टारगेट्स को मारा था। सो हम्म रिमेनिंग 50% भर के वापस 100% हो जाएगा। वैसे हम्म उन्होंने मुनिद के में वो मस्जिद वापस बना दी उन्होंने, खाने के हम्म पैसे नहीं लेकिन मस्जिद बना रहे हैं। ओके, हम्म तो ये हम्म हालत है वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक सो दे आर सीरियस, और भारत भी, बट भारत की प्रिपरेशन तो वेरी सीरियस रहेगी, बिकॉज हमको तो ट्रेन में बैठना है ना, वंदे भारत से बैठ के मॉस्को जाना है। हमारा हम्म काम तो कुछ और है। हमको वंदे हम्म भारत में बैठ के मॉस्को जाना है, फिर वहां से तेल की पाइपलाइन बननी है, फिर हमको अपने अफगानी भाइयों के साथ अपनी सीमाओं को वापस, जो ऑलरेडी ऑफिशियल नक्शे में है, उनको सार्थक हम्म बनाना है। तो हमारे लिए तो हम्म एजेंडा थोड़ा बड़ा है, हम्म कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया। हम्म पाकिस्तान ये कर सकता है कि, अब जैसे आपने पढ़ा ही होगा, न्यूज़ में ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है, काफ़ी मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया है कि इंडिया इज सॉलिडिफाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो बांग्लादेश की साइड से तो मिसहैप कर नहीं सकते, जो आसिम मुनीर। और प्रॉब्लम पूरा क्या है पाकिस्तान। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर जैसा बना दिया, असम में, वेस्ट बंगाल में, उधर हाँ मिजोरम में, हाँ। तो बिहार में 4 बेसिस हैं, मतलब फोर्टिफिकेशन कर दी है पूरी। पाकिस्तानियों को तो आइडिया नहीं, पहले तो ये बोलते ज़्यादा है, बहुत बोलते हुँ, हैं। तो हुँ, हम लोग सीरियसली लेते हैं कि जो लूज टॉक होती है, अब कोई पी के हुँ। आके बोल दिया होगा, मोदी ने धमकी दे दी, हम ईस्ट से देख लेंगे, तो बस हमको क्लू मिल गया। और क्या चाहिए। पर वो जो रस की बात कर रहे हो, जो सिर्फ़ ऊपर ही पिलाया जाता है, वो भी इनके जो वो हैं, वो खुद अपने हाथों से पिलाते हैं चाँदी और सोने के ग्लासों में। इनको नीचे जब पिलाते हैं तो अलग इनका दिमाग अलग ही लेवल पे चला जाता है पाकिस्तानियों का, इनको हज़म नहीं होती है मुझे लगता है। ये इससे गधा कंट्री, हुँ। मतलब गधा बेचते हैं ना वो, जैसे गधा एक्सपोर्ट्स है उनके। अरे गधा से याद आया, अभी आपने क्योंकि गधा बोला तो मैंने कहा चलिए ये भी न्यूज़ दिखा देती हूँ।
150 brides are ready, just in 150 Pakistani brides reach over India for weddings. अब ये क्या कहानी है? इनको आने ही नहीं देना चाहिए। पता नहीं अब कौन सी कम्युनिटी की हैं। भाई सीए की हैं तो फिर तो ठीक है, अपने हिंदू समाज की हैं। बट अदरवाइज तो इनको एंट्री नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे 50 बच्चे पैदा करेंगे, ये पूरी फैमिली बढ़ाएंगी। हिंदू हैं तो देख ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली। देखिए ये बहुत बड़ा ये रैकेट है। पाकिस्तानी मेन एंड इंडियन मुस्लिम विमेन, इनके बीच में शादी कराई जाती है और फिर यहाँ के बच्चे पैदा होते हैं वो सारे पाकिस्तानी बाप के होते हैं और भारतीय महिलाओं के, और फिर ये स्टेट वेलफेयर पे जीती हैं सारी की सारी, चार चार बच्चों के साथ ये लूट डालते हैं अपने इकोनॉमी को, जैसे अमेरिका में करते हैं ये लोग यहाँ पर भी करते हैं। नहीं, अभी सो रिसेंटली एक बहुत मजेदार वीडियो वायरल हुआ था। रेखा गुप्ता ने एक स्कीम लॉन्च की है। अब पता नहीं वो मतलब उसमें क्या है कि आप अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं मिलेगी, मतलब महीने का 2,500 रुपए नहीं मिलेगा। तो सारी की सारी ये जो बुर्का वाली हैं, वो इकट्ठी हो गई हैं। बोलती हैं, "हाँ, ये देख लीजिए सब 5-5 बच्चे हैं, तो क्या हमें स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा? हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है, हमें तो डबल मिलना चाहिए। बच्चे पैदा करो तुम, ऊपर से आए हैं ये बोलो तुम, तो ठेका हमने ले रखा है पालने का, हिंदू समाज हिंदू भी तुम्हारा।" सीखे ना, हिंदू भी सीखे ना, हिंदू भी सरकार को बोले ना, रेखा गुप्ता को भी, हिंदू को भी बोलना चाहिए कि हम 5 रेखा बच्चों का गुप्ता ही तो इंसेंटिव लेकर देंगे। आई हैं। नहीं, रेखा गुप्ता ही वो स्कीम लेकर आई हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे तो स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ जो बट ₹2,500 मिलते हैं। ये तो हिंदुओं के लिए भी है कि अगर प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, इंडिया में माइनॉरिटी लॉज ऐसे बना दिए हैं कि नहीं, द वो तो लॉज टाइम सपोर्ट द कांग्रेस मुस्लिम्स। कांग्रेस की देन है। बट ये 150 ब्राइड्स, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर हिंदूज और मुस्लिम्स, क्योंकि और ये इसलिए क्योंकि अगर आप आदि भाई आपने भी पढ़ा इतिहास, जब पार्टीशन हो रहा था तो क्लियर कट लिखा था, अगर कोई भी माइनॉरिटी थ्रेटेंड फील करती है तो वो इस साइड से दूसरी साइड जा सकती है। उसी के नीचे सीएए आया हुआ था। तो अगर ये हिंदू हैं, क्योंकि हिंदूज का पॉपुलेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया है, और रोज 4% बचा है, मात्र 4% जो हिंदुओं की जगह है। जो हिंदुओं की जगह है। और अभी बांग्लादेश में कल की न्यूज़ बता रही हूँ, पूरी फैमिली को मार दिया, पूरी फैमिली, 2 बच्चे, एक भी हस्बैंड वाइफ मीडिया सब ने लोग। उठाया नहीं, एंड आई वाज सो सॉरी फॉर दैट। अभी थैंक यू आप बता रही हैं। भाई भारत को तो फुल्ली एक्शन लेना चाहिए उसके अगेंस्ट, लाइक इसे क्यों वहां का हिंदू यहाँ पे छोड़ के क्यों आए? वहां का हिंदू वहीं पे बढ़े, उसकी प्रॉस्पेरिटी हो। अगर पाकिस्तान ये नहीं कर सकता है तो लेट्स क्रिएट ए हिंदू स्टेट इन पाकिस्तान, इस पे बात होनी चाहिए। नहीं, इस पे हिंदुस्तान देखिए थोड़ा-सा तो काम बांग्लादेश वाली साइड पे हो रहा है, जैसे अभी ये 11 घंटे पहले की न्यूज़ है। सुवेंदु अधिकारी ने सीधे कहा है कि एप्लीकेशंस फ्रॉम पर्सिक्यूटेड हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश सीकिंग सिटीजनशिप अंडर सीएए विल बी हर्ड एंड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स विल बी इश्यूड ऑन प्रायोरिटी। बट जितना एग्रेसिवनेस है, जैसे ये लोग यूएन में उठा लेते हैं मुद्दा जेनोसाइड का, एटसेट्रा का। भारतीय सरकार तो एट इससे बातें नहीं करती। भारतीय सरकार में हिंदू नाम पे एकदम घी जम जाता है। अमेरिका क्रिश्चियंस पे बात करती है, सब लोग बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं। अमेरिका इज सेक्युलर कंट्री, वो क्रिश्चियंस पे बात करती है। तो दे एक्सपेक्ट, अमेरिका एक्सपेक्ट्स इंडिया टू स्पीक फॉर हिंदूज इन वर्ल्ड फोरम्स। हुँ, तो ये तो भारतीय सरकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हाई दे आर नॉट, हुँ, हिंदू क्यों भाग के है हर जगह से? हुँ, रंगपुर को क्यों नहीं अलग कर दिया जाता है बांग्लादेश में, टू क्रिएट ए हिंदू ओनली होमलैंड इन बांग्लादेश? हुँ, उसको स्टेट प्रोटेक्शन हो, आर्मीज के द्वारा हो, एंड उस पर हुँ, इंटरवेंशन करे। अननोन हुँ, गनमैन शुड ऑपरेट फ्रीली, जो मारता है हिंदुओं को उसको पहुंचाया जाए। 32 क्या होता है, 72 क्या होता है इनका, उनके पास हुँ, पहुंचाया जाए। बिकॉज द हुँ, पॉइंट इज, जब तक हम हिंदुओं की सुरक्षा पे सरकार ठीक से ओपनली बात नहीं करेगी हुँ, सेक्युलरिज्म के नाम पर, तो हिंदू हत्या चलती रहेगी। अमेरिका हुँ, जैसा देश बात कर रहा है क्रिश्चियंस के ऊपर। हुँ, ओके, नाइजीरिया में बॉम्बिंग किया उन्होंने टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियंस हाँ, अगेंस्ट मुस्लिम्स, बॉम्बिंग हुँ, किया। कॉन्गो हुँ, में बॉम्बिंग किया टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियंस अगेंस्ट मुस्लिम्स। इसी तरह पावर दिखाई जाती है ना। आप विश्व गुरु, आप सो कॉल्ड 247 डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, बट अमेरिका की स्ट्रेटेजी सीखना नहीं चाहते हो। अभी अमेरिका का ट्रेजरी ट्विस्ट है, किस पे बन रहा है? सेना के ऊपर बन रहा है। दे आर मेकिंग द इकोनॉमी सो बिग एंड इन्वेस्टिंग सो मच इन मिलिट्री, ताकि वो स्पेस बेस्ड वॉरफेयर खेले कहीं पर भी, टू प्रोटेक्ट। तो ओपनली रिलीजन की बातें हो रही हैं, और भारत ही एकमात्र देश है जो अपने ही मेजोरिटी लोगों के बारे में कुछ बात नहीं करता कहीं पर भी।
So that is a very sad story. अच्छा हुआ आपने बांग्लादेश का वो इशू उठाया। जी, मैं वापस आती हूँ, तो ये जो सर क्रीक पे लगा रहे हैं, इज़ इट समथिंग वेरी वेरी जो इनके हथियार हैं या मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, तो ये क्या बहुत खतरनाक लेवल के हैं या इट्स जस्ट अभी स्टार्टिंग है? देखिए क्या है कि चाइनीज वेपन्स और खतरनाक दोनों में बहुत डिफरेंस है। चाइनीज वेपन्स विल स्टे चाइनीज वेपन्स, यू नो। हुँ, चले तो चाँद तक, नहीं तो रात तक। अरे उनकी मिसाइल उड़ते उड़ते साबित गिरती है भारत में, उसमें फटने का नाम ही नहीं लिया। अभी उसमें तो राजीव श्रीवास्तव जी के, स्वर्गीय राजीव श्रीवास्तव जी के जोक्स आ जाएंगे। तो पहले बोलती है मैं हिलूं तो हिल लो, फटूं तो फट लो, ऐसा वाला बात है। तो साबित गिरी है वो, तो दैट मीन्स इंडियन एंटी, ऑन सीरियस नोट, इंडिया का एंटी रेडिएशन आर्किटेक्चर इज वेरी गुड। ऐसा किसी ने पॉसिबल नहीं किया है कि मिसाइल उन्होंने इन द एयर दे डिसआर्म द मिसाइल एंड साबित उठा ली। अस्त्रा 2, अस्त्रा 3, अस्त्रा 4 में बहुत इनपुट्स मिले हैं वहां से। सो अब ये पब्लिक न्यूज़ पे बात करेंगे हम लोग, जो इस पर रियल एनालिसिस कुछ और है, लेकिन ऑब्वियसली भारत ने बहुत सीखा है उनकी मिसाइल से। फतेह को हमने उड़ा दिया हवा में, इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, सिरसा में उड़ा दिया, हरियाणा, सिरसा राजस्थान में उड़ा दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन ट्राई, लेकिन आई डोंट थिंक सो। सुदर्शन चक्र इज वेरी एक्टिव, जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच में बताया था सुदर्शन चक्र, इट इज राइट, एक्टिव। राइट, और राइट। सुदर्शन चक्र इज ऑफेंसिव इन नेचर, नॉट डिफेंसिव। तो अच्छा। कुछ एक इधर आएगी तो उधर वापस 10 पहुंचने वाली है। हुँ, तो आती हूँ थर्ड पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। अच्छा, ये आपने अब मैंने मैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेक्का जो इनका हुआ है डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का बोलूं या मक्का बोलूं, जो मेक्का, खाने, करके मेगा मक्का का तो हम लोग खाते ही हैं पॉपकॉर्न जी। वही है वो, और कुछ नहीं है। जयशंकर जी ने अच्छा। स्पष्ट कर दिया ना कि हुँ, ऑल दीज कंट्रीज आर लाइव इन लाइव सिचुएशंस विद अदर कंट्रीज। तो हुँ, आपस का तो सिक्योरिटी कर नहीं पा रहे, तो भारत का क्या करेगा वो, तो क्या होगा मक्का से। आई डोंट थिंक हुँ, सो इट्स रेलेवेंट ऑल्सो। और हुँ, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि टर्की थोड़ा हुँ, सा एक्टिंग करता है, जैसे लास्ट टाइम उसके 2 सोल्जर्स मरे थे, शायद इस बार हुँ, 5 मरे या 10 मरे, अगर ऐसा हुँ, करता है हुँ, तो बिकॉज यू कैन नॉट बाय नाउ एंड इंटीग्रेट एंड स्टार्ट फाइटिंग इन 2 मंथ्स। हुँ, आपको 6 से 10 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम लगता है, एंड हुँ, डिपेंडिंग, सीइंग द पाकिस्तानी आईक्यू, तो बहुत हुँ, बड़ी बात हो गई। यू नो, हुँ, कंप्यूटर से और इंग्लिश से उनको बहुत डर लगता है, आपको पता ही। तो हुँ, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो दिस इज रेलेवेंट। और हुँ, मक्का एक्ट, मक्का एक्ट अगर टर्किश कैसे होता है, अगर सपोज करे होता है, तो हुँ, ऑलरेडी इजराइल फ्रंट खोल के बैठा हुआ है सीरिया में। हुँ, 250 टर्किश वेपन आर्मर्ड कैरियर्स वर सीइंग गोइंग टुवर्ड्स सीरिया एंड ट्राइंग टू, तो सीरिया इजराइल इज ऑलरेडी रेडी। हुँ, और और टर्की को क्या पता कि आर्मीनिया उसको अपनी लैंड वापस करने के लिए कुछ छेड़ दे, क्या पता साइप्रस छेड़ दे, क्या पता ग्रीस छेड़ दे, सब तो चारों ओर से घेरा हुआ है उसको। तो अर्दोगान कब तक जिंदा रहेगा, कब तक टर्किश आर्मी ये सब काम करेगी। एंड डोंट फॉरगेट कि शिया वर्सेस सुन्नी डिवाइड इज रियल। जितनी हत्याएं सुन्नियों ने की हैं शिया की, अब ये मौका मिला है सबको, टर्की को भी रोस्ट करने का। सही तो है, बहुत अच्छा। तो हुँ, तो ईरान ने एप्लीकेशन दी है मक्का में जुड़ने की, मक्का पैक्ट में। वो तो ईरान ने ईरान के, नहीं है, बांग्लादेश और सीरिया ने भी दिए जिनकी कोई औकात नहीं है। बांग्लादेश तो अपनी नीली लुंगी संभालने बस बहुत है, उसका कॉटन भी भारत से आता है। तो वो तो पावर अभी नील, तो रात को पावर बंद हो है, रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, वापस आ हुँ, जाएंगे कटोरा लेके चावल के लिए। हुँ, द पॉइंट इज कि परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए, चिटागांव को लिया जाए, कॉक्स बाजार को लिया जाए, रंगपुर को काटा जाए, राजशाही। पीओजेके को कंप्लीट किया जाए। जो जब तक आप लैंड एक्वायर नहीं करेंगे पाकिस्तान की, इस दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट। यहीं पे मैं 2 लाइन्स ऐड करना चाहूँगी। माओ ज़ेडुंग तो बहुत बाद में आए। आई थिंक माओ ज़ेडुंग रियली रेड चाणक्य बुक्स। उससे पहले चाणक्य गए थे। वो तो हत्यारा था। अगर अगर आप अपनी टेरिटरी नहीं बढ़ाओगे तो आपका दुश्मन आपकी टेरिटरी में घुसेगा। ये हमेशा और माओ माओ जेडोंग से अब ज़ेडुंग धोनी कुछ सीखते हैं हम लोग, तो माओ जेडोंग तो आतंकवादी है। हाँ, आतंकवादी है बट अचानक क्या ये कह गए? तो इसलिए यू शुड ऑलवेज़ नॉट ऑलवेज़ एक्सपैंडिंग बिकॉज़ इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट कभी भी एक्सपैंडिंग फॉर्म में नहीं रहते हैं बट प्रोटेक्टिंग योर्स इज़ वेरी इंपोर्टेंट। मेरी बुक है इसके ऊपर, नारद नीति के ऊपर, फिर उसके बाद शुक्र नीति है,
बोलती है राजा के 8 कर्तव्य होते हैं, राजा को अपनी सीमाएं बढ़ानी चाहिए हमेशा। तो अभी हम दिस इज सीमा तो हमारी नॉट नेसेसरीली कि हम एक्सपैंड करें एज अ ज्योग्राफी, मतलब एज अ लैंड, नो, व्हाई वी बट शुड बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, नो, व्हाई? आई एम नॉट अपोलोजेटिक, बट हाँ, इन्फ्लुएंस तो होना ही चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, फिजिकल बॉर्डर्स सिंधु नदी की दूसरी तरफ होने चाहिए। सिंधु नदी की पूजा कैसे करोगे? गंगा जमुना की पूजा होती है, सिंधु नदी की भी पूजा होती है, वेदों में उसका वर्णन है। सिंधु नदी, सरस्वती नदी हमारे 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 राष्ट्रीय गान में है, जन गण मन अधिनायक जय, है ना, उसमें है, ये सिंधु नदी है। तो इसलिए गोदावरी, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, तो हमारा मैप ही इनकम्प्लीट है इस समय। वो तो आपको पता ही है, नेहरू को सिर पे बाल नहीं थे तो दिमाग का प्रॉब्लम है। तो दिमाग के प्रॉब्लम जब होता है तो उसको दिखा ही नहीं कि, मतलब उसको दिखा, वो बोल रहे तिब्बत में कुछ उगता नहीं है, इससे तिब्बत की क्या जरूरत? अरे भाई, दुनिया भर की नदियां तिब्बत से निकलती हैं, पानी कौन सा पियोगे? मतलब जो शराब में आदत धुत है। तो ये कैसी बुक लिख दी उसने, भारत एक खोज, ऐसा लगता है भारत एक अनखोज हो गया उसकी बुक। मतलब पप्पू के परिवार में सारे ही पप्पू निकले। भारत की सारी नदियां तिब्बत में निकलती हैं, आपने वो तिब्बती छोड़ दिया। दिस इज अ रियल हिस्ट्री, पता होना चाहिए। भारत की कोई भी नदी उठा लीजिए, तिब्बत से निकलती है सारी। सिंधु नदी निकलती है गंदी से पहाड़ों से, है ना, सरस्वती निकलती है तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से, और जो ग्लेशियर से पानी आता है, गंगा, यमुनोत्री, वो सब भी तिब्बत के थ्रू आता है, अंडर वाटर चैनल्स। ठीक है, तो सब कुछ तो वहां से है। और अभी अगर भारतीय सेना को मौका मिलता है, भाई हमारी वेदवाणी तो पूरा कर दीजिए, शास्त्रों की, हमारे जनगणना राष्ट्रीय गान तो पूरा कर दीजिए, ताकि हम लोग आरती उतारे सिंधु नदी की, हर सिंधु नदी के हर तट पे मंदिर खोलें वापस। ये धार्मिक विषय है, वेदों का विषय है। क्या कौन सा है? 10वां मंडल, ऋग्वेद, 75वां सूत्र, पढ़े लोग। So coming to the last point, Dovell in China and Jaishankar in Russia. लोग कह रहे हैं ब्रिक्स की तैयारी हो रही है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्लान बट नॉट द होल प्लान, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, पाकिस्तान चाहेगा कि गड़बड़ी मचाए ब्रिक्स के समय में, ओके, उसको अमेरिका ने बोला होगा कुछ करो, कुछ करो। ऑलरेडी कर दिया ना इनको, सीजेपी को 5 सितंबर को ये चालू करेंगे फिर से अपना जंतर मंतर की सीजेपी बात। नहीं, वो रियल काइनेटिक करेक्ट, सीजेपी की तो पिटाई होने वाली है। यू कांट डू द सेम थिंग ट्वाइस, एक बार ही कर सकते हो सेम थिंग। फार्मर्स प्रोटेस्ट बाद में हुआ, कभी नहीं हुआ। कांट डू द सेम थिंग ट्वाइस। तो भारत भी सिंदूर 1.0 जो किया, वो सेम थिंग कैन नॉट डू ट्वाइस, ओके। तो सीजेपी इज ऑलरेडी डन। अन्ना हजारे को जैसे बेवकूफ बनाया केजरीवाल ने, इज वंस ओनली, सेकंड टाइम नहीं बना सकते। मतलब फर्स्ट टाइम यू चीट मी, शेम ऑन यू, सेकंड टाइम यू चीट मी, शेम ऑन मी, थर्ड टाइम यू चीट मी, मतलब हाँ, दोबारा दोबारा कहाँ हो पाए? यस, किसान किसान कोई भी नहीं दोबारा हो ट्राई पाया। कर। अभी भारत को देखिए, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, हमारे गुरु बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, और सबका आशीर्वाद है भारतीय सेना के ऊपर, आप खुल के काम करो। अब हमारे पॉलिटिशियंस को सीज फायर नहीं माननी चाहिए जब तक कि हम नक्शा ना बदल दें। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम हम नहीं छोड़ सकते नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। इट हैज टू बी ओवर, एंड दिस विल बी द गोल्डन मार्क ऑन द, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, दिस विल बी द बेस्ट मार्क ऑन द रेज्यूमे ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इतिहास बोलेगा इस बात को। फिनिश 71 में तो इंदिरा गांधी, हाँ, आप तो मैं देखिए इंदिरा वापस, गांधी सब कुछ जीतेगा हार के आ गई शिमला एग्रीमेंट में। वो तो जानबूझ के किया था। बाबर की मज़ार के ऊपर और क्या करके आई थी? हमें नहीं पता है कि हमारे 100 सोल्जर्स को लेकर नहीं आए आप, और उनके 93,000 आपने वापस कर दिए। आर वी दैट फूलिश? क्योंकि पर सोशल मीडिया नहीं था, तब आपको फीड पता नहीं चलता था। गाँव देहात में लोग उतना पढ़ते-लिखते नहीं थे, उतनी पॉलिटिक्स की डीप पेनिट्रेशन नहीं थी। अब पता चलता है हमें। कहा जाता है बांग्लादेश बनाने के पीछे भी रीज़न ये था बिकॉज़ शी गॉट कॉम्प्रोमाइज़्ड। दोनों तरफ से इस्लामिक देश रहेंगे तो इन्वेजन अंदर आसानी से हो सकेगा। और वो लॉजिकल लगता है, गलत नहीं लगता है। हो सकता है कुछ लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएँ, पर लॉजिकली लगता है ऐसा। आपने वेस्टर्न बॉर्डर्स
सरेंडर करने का सोचा हुआ था। आपने ये सोचा कि यहाँ सरेंडर करके इधर से बांग्लादेश बन जाएगा तो विन विन ऑफर सबके लिए हो जाएगी और उनका इस्लामिक एजेंडा भी पूरा हो जाएगा। क्या हमें नहीं पता नेहरू कोई नाम नहीं था और कहाँ-कहाँ से कहानियाँ निकल कर आई हैं। हिस्टोरियंस डिग आउट कर ही रहे हैं ना। मैं वापस नहीं जाऊँगी बट इट लुक्स लाइक कि शी हैड दैट प्लान ओनली इन माइंड कि दोनों तरफ से इस्लामिक देश रहेंगे तो अंदर आना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों तरफ देखिए से। जितना हमारा पाकिस्तान ने नुकसान किया है, उसी के बराबर में बांग्लादेश ने भी नुकसान किया है। बस नुकसान करने के तरीके में अंतर है। ये देश के अंदर पैरासाइट की तरह घुस गए हैं। हर शहर हर उसमें नुक्कड़ नाटे पे हैं और वो बॉर्डर के ऊपर करते हैं। अंतर देखिए कहाँ है तीन दोनों? 3 साल के बाद जनरेशन अल्फा जो आज की जनरेशन है, जेनजी को तो भूल जाए, बुढ़े हो जाएंगे थोड़े सालों में। अब जनरेशन अल्फा ये क्वेश्चन पूछेगी, मामा चाचा ताऊ इतने ऑप्शन थे आपके पास, क्या कर रहे थे आप? आपने क्या किया? आप 12 साल सरकार में रहे, 15 साल सरकार में रहे, आपने किया क्या? और इतनी एग्ज़ैक्टली। शक्तिशाली ये पूछने तो वाले हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, बीजेपी आईटी हुँ। सेल इज इन अ वेरी एग्रेसिव मोड। आई रियली लाइक दैट। गुड जॉब। अब मतलब बीजेपी आप आईटी सेल फ़ोकस शुड कर आस्क रहे द हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अल्फा जनरेशन अल्फा कि भाई इस बार लेकर आओगे ना हमारी सिंधु नदी कि नहीं? पूरी सिंधु नदी भारत के रक्षे में होनी चाहिए, तो हम उसमें नाव चलाएंगे, बोट चलाएंगे। ये तो ऐसे भिखारी लोग, इनको छोड़ देने का। ये वापस ऊंट और गधे पे पहुंचने वाले मैं हैं। दिस इज द फ्यूचर। हाँ, इनका फ्यूचर तो तय है बट व्हाट अबाउट ये जो अभी हमने बात किया अ, इनके विज़िट के बारे में, दोवल एंड जयशंकर की विज़िट्स के बारे में? देखिए दोवल और जयशंकर का विजिट कर्सरी विजिट है, क्योंकि आपको पर्सनली जाके न्योता देना पड़ता है। इट्स अ बिग हेड्स ऑफ स्टेट। उनके भी फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी भी आए थे भारत में इनवाइट करने के लिए एससीओ समिट के लिए, तो दे आर हुँ, रेसिप्रोकेटिंग दैट। और ओके। डोभाल जी का एक खास बात भी है कि भाई हम कुछ करने वाले हैं और हुँ, आपके सप्लाईज हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हुँ। आप भी थोड़ा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, फिर हम आपका ध्यान रखते हैं। बिकॉज भारतीय सेना के पास पावर है। अगर वॉर सिचुएशन आती है तो तिब्बत में चाइनीज कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। इतना ही बोलूंगा बस। थोड़ा-सा और बोल दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स फिर आप ऐसे वो बोलते हैं ना ट्रेलर दिखा के आप मूवी के बारे में बताओगे नहीं, थोड़ा-सा तो और बता दो जितना परमिटेड हो। बाकी तो इट विल बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट। तिब्बत इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट फ्रॉम अ गुड पिछले 6 महीने आई वुड से नॉट 6 महीने 8 महीने से तिब्बत के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। अगर आप मणिपुर छेड़ोगे, आप अरुणाचल छेड़ोगे, तो तिब्बत छेड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत भारत आसान काम है, मैं आपको बताता हूँ। चाइना डजंट रिकॉग्नाइज हेनरी मैकमोहन लाइन। हुँ। ठीक है, हम मान लेते हैं, हम भी नहीं रिकॉग्नाइज करते, तो तिब्बत हो गया ना हाँ, हमारा, खत्म। हाँ, वो तो हमारे सो नक्शे में था। सेकंड न सेकंड भारतीय सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट इन 1930, 1928, 1935, 1920 रिकॉर्डेड है। ऑल ओवर सिंकियांग, ऑल ओवर जिंगजियांग, मंगोलिया से मिल रहे थे भारतीय अंडर ब्रिटिश सोल्जर्स। देखिए क्या है कि ब्रिटिश के जाने के बाद नेहरू और ये नेहरू क्या बोलेंगे इनको, और करमचंद के कारनामों की वजह से वी लॉस एक्सेस टू मंगोलिया, वी हैड रोड एक्सेस टू मंगोलिया। इंडियन ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स, हमने उन सोल्जर्स को बुला लिया और ओपीएम के लोगों ने चाइना बना दिया। ओपीएम चाहिए था सबको, ड्रग चाहिए थे, ओपीएम ट्रेड। ओके, तो अफगानिस्तान ने आके इनके ओपीएम बिजनेस मार दिया। तो अभी नशेड़ी भंगेड़ी पाकिस्तान से कहाँ जाएंगे? हुँ, कहाँ जाएंगे? म्यांमार, हुँ, बांग्लादेश। ये उनका हुँ, प्लान है। मतलब हुँ, प्लान भी ऐसा बनाते हैं कि दे डोंट हैव ब्रेन्स फॉर द प्लान ऑल्सो, कि आप लॉजिस्टिक्स कैसे मेंटेन करोगे। तो ओनली थिंग इज थोड़ा सा भारत एक्शन मोड में आ जाए तो आई डोंट थिंक दिस गाइस कैन सक्सीड। राइट। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सत्तोलॉजी यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और रुपये पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।